कि हमारे ऊपर हमला हो गया गाड़ी के ऊपर, एक लाइसेंसी हथियार पड़ा हुआ। तो ड्राइवर हथियार लेकर के भागा मेरे पास आया। तो क्योंकि मैं कस्टडियन हूँ, सो मैं हाथ में लूंगा। अब तो गाड़ी टूटा हुआ है तो दूसरी गाड़ी पर लेके जाऊंगा। और वो झूठा दिखाते रहा, गोली चला रहे हैं या पिस्टल लिए हुए हैं, लहरा रहे हैं, लंदर फंदर। सारे फ्रंट मेरे खिलाफ एकजुट हो गए, लेकिन फिर भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं हूं इस समय झारखंड की विधानसभा डाल्टनगंज में, और मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी। इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये पहले एयरफोर्स में थे, उसकी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने जनसेवा का फैसला किया और चुनाव लड़े। एक बार विधायक भी बने 2009 में, और उस बार इन्हें मौका मिला एक मंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का। तो यही से शुरू करते हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है, विपक्षी भी मौका देखते हैं और जैसे कार्यकाल की जरूर तुलना की जाती है। तो हमने जब कल इंटरव्यू किया दूसरे प्रत्याशी का, लोगों से बात की, तो आपके कार्यकाल की बात, तो आपसे जानना चाहेंगे उस समय आप एक मंत्री रहते हुए क्या दे पाए जनता को? बहुत बड़ा बड़ा काम किया और ऐसे कार्य किए जो पहले यहाँ नहीं हुआ था। जैसे कि बिजली पलामू जिले में 3-4 घंटे ही रहती थी, क्योंकि हटिया ग्रिड अलग था और इधर जो रेणुकूट से बिजली ली जाती थी वो अलग था। दोनों कनेक्टेड नहीं थे, बिजली के मामले में अलग अलग थे, और इसलिए कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था कि पूरा लातेहार का जंगली इलाका है और उस समय उग्रवाद बहुत चरम पर था। हमने बहुत सीआरपीएफ और या ग्रिड से जोड़ा, इसके चलते उग्रवाद मतलब जो नक्सलवाद हम लोग आमतौर पर बोलते हैं, हाँ तो अब क्या स्थिति है? नक्सलवाद की बात करें, अब सब ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी थे और पी चिदम्बरम जी, उनके कार्यकाल में, उनके समय में कई जगहों पर पुलिस पिकेट्स बनाए गए। उस पुलिस पिकेट्स बनने से मूवमेंट थोड़ा कम हुआ और धीरे धीरे अब तो खैर लोग आम हाँ जनजीवन बिल्कुल हाँ। ठीक ठाक लग रहा है। तो ये तो आपका कार्यकाल का खास तौर से रहा, और मंत्री आप जिस विभाग के रहे उसके तौर पे आपने क्या दिया जनता को? हम थे ग्रामीण विकास मंत्री, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ग्रामीण विकास में तो उसी समय JSLPS भारत सरकार ने लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। तो JSLPS के माध्यम से पूरे राज्य में त्वरित गति से हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनवाया। आज भी 2.25 लाख समूह यहाँ काम कर रहा है, जिसमें करीब 2 लाख से ऊपर मेरा बनवाया हुआ है। फिर श्रम मंत्रालय मेरे साथ था, उसके लेबर बोर्ड में जो पैसे पड़े हुए थे उसके लिए नियम बनवाया कि मजदूरों को और जो इक्विपमेंट्स औजार हैं उनको खरीदने के लिए तो 5,000 गहनता से रुपया, आपने उसमें काम किया। 5,000 ना मैंने बंटवाया, जमीन तक उतारा। 5,000 रुपया दिया जाएगा, 7,000 साइकिल खरीदने के लिए, उनको 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, 15,000 गर्भवती महिला रहेगी उनके लिए दिया जाएगा। और डाल्टनगंज में तो बहुत सारे काम हुए, जितना 3-3 पुल एक बना, रोड एक बने। मेरे दिमाग में सवाल आता है, आपने काम किए 2009 से 2014 तक, उसके बाद एक प्रत्याशी आया जो कि एक बड़े दल से भी नहीं था, आपका बड़ा दल था कांग्रेस, बीजेपी, सबको हरा करके वो विधायक बना और दोबारा फिर बना। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसको ऐसे नहीं देखते। होता क्या है कि हमारा जो समाज है वो भावुक समाज है। वो समाज किसी को दुखी देख करके दुखी हो जाता है, इमोशनल है यहाँ के तो लोग। इमोशनल है। तो हुआ क्या कि ये पता नहीं चला कि लास्ट के 10 दिन वो माँ, चाची या और महिलाओं को बुला करके 7-8 महिला 7-8 क्लस्टर्स में डोर टू डोर रोने लगी, पुलिस ने लगा करके रोने लगी। क्या किस वजह से, क्या मतलब, क्या मैंने रोना था? रोने लगी कि ये बेचारा टूअर हो गया है और इसके पिताजी, मुझे लगता है 6 महीना पहले, 4-6 महीना पहले पिता की अच्छा, मृत्यु उनके हुई है। पिता की मृत्यु का जो हाँ, एक वो था, अब बचा सहानुभूति। लो, बचा लो, बचा लो हो भैया, करता नहीं और बचावा। फिर दूसरी बार? दूसरी बार हुआ क्या कि उसको जो वोट मिला था उस 60,000 के लगभग, और बीजेपी को वोट मिला था 42,000, दोनों वोट 1,02,000। अब बीजेपी ने उसको उम्मीदवार बना दिया, तो बीजेपी का जो यहाँ 40,000 वोट है, वो 40,000 वोट ऐड हो गया।
तो अब सारे फ्रंट मेरे खिलाफ एकजुट हो गए, लेकिन फिर भी हम चुनाव जीतने जा रहे थे। लेकिन वोट के दिन एक चीटिंग हो गई, और चीटिंग ये हुआ कि हमारे ऊपर हमला हो गया, गाड़ी के ऊपर। आपके ऊपर? हाँ, गाड़ी के ऊपर और हमारे ऊपर। तो गाड़ी में 10-12 हजार रुपया पड़ा हुआ था और एक लाइसेंसी हथियार पड़ा हुआ। तो ड्राइवर हथियार लेकर के भागा, मेरे पास आया। तो क्योंकि मैं कस्टडियन हूँ, तो मैं हाथ में लूंगा। अब तो गाड़ी टूटा हुआ है तो दूसरी गाड़ी पर लेके जाऊंगा। उसी बीच वो लोग फोटो लेकर के, और बीजेपी का आईटी सेल जो है वो जमीन पर तो सोशल मीडिया में आपके खिलाफ और कैंपेन चीफ मिनिस्टर ने हमको डिटेन करवा लिया। हम तो आए डीसी को बताने, और दिन भर डिटेन करा लिया। तो मेरी बात पब्लिक में आ नहीं पाई, और वो झूठा दिखाते रहा, गोली चला रहे हैं या पिस्टल लिए हुए हैं, लहरा रहे हैं लंदर फंदर, मतलब एक जबकि दबंग छवि आपकी दिखा दी। हाँ, ऐसा जबकि कुछ था नहीं। वो तो गाड़ी पर हमला किया, हम तो कस्टडियन थे, हम लिया, दूसरी गाड़ी बदल के निकल गए। अब चलिए, वो तो हो गई पिछली बात ही सब। अब चूंकि आपके सामने एक नया चुनाव है, क्या रणनीति है, कैसे करके आप गिना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोगों में, क्या बता देखिए, रहे हैं? जनता सिंपैथेटिक है। वो जान रही है कि पिछली बार इस व्यक्ति को चीटिंग करके हराया गया, और 5 साल जनता परेशान रही। तो चीटिंग के लिए, चीटिंग हुआ इसके चलते जनता परेशान रही। तो इस बार जनता अब रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो 10 साल जो झेली है यातना, वो भूल नहीं सकती। अधिकारियों की पीड़ा, प्रताड़ना, दौड़ते रहना, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गंदगी में रह रहे हैं, कितनी परेशानी है पब्लिक को। हॉस्पिटल में कोई अटेंड करने वाला नहीं है। तो चाहती है कि अब किसी तरह त्रिपाठी जी बैठे, और ताकि हम लोगों का ये व्यवस्था की बातें आपने बताई, चूंकि आप यहाँ के रहने वाले हो और फौज की नौकरी छोड़ के आपने जन सेवा की, तो यहाँ की अगर समझना चाहे व्यक्ति आपके नजरिए से, तो यहाँ की जो डाल्टनगंज है, इसकी मूलभूत समस्या जिनको बहुत जरूरी है बदला है। मैंने जो क्षेत्र में गया तो मुझे जो पता लगा, सबसे बड़ी पेयजल की समस्या थी। एकदम सही। हालांकि केंद्र सरकार और दूसरे लोग, तमाम लोग बात करते हैं कि हर घर जल नल योजना भी है, लेकिन मैं गया तो मुझे धरातल पे उतना मिला नहीं। तो इसके पीछे जब बात हुई तो बोलते हैं कि यहाँ के मंत्री ने ही घोटाला कर दिया, जेएमएम के जो भी इसके थे। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हो, और इसके लिए क्या योजना है? देखिए, केंद्र सरकार जो है, वो केंद्र सरकार नैरेटिव की सरकार है। वो मीडिया, आईटी सेल और सोशल मीडिया की सरकार है। वो चाहती है कि हम नैरेटिव दें, और उस नैरेटिव पे जनता कैरिड अवे हो जाए। याद होगा आपको, शुरुआत हुआ था प्रमोद महाजन जी के समय से, इंडिया शाइनिंग, मैंने भारत चमकने लगा। हाँ हाँ, वो 2004 में। हाँ, वो खत्म हो गया, क्योंकि उस समय वो फोर्सफुली सोशल मीडिया नहीं आया था। ये 2014, 10 साल के बाद सोशल मीडिया का इन लोगों ने, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग किया, और नैरेटिव चला करके। लेकिन अब सोशल मीडिया सबके लिए है, नैरेटिव को तोड़ना आपका भी काम है। अगर कुछ चलाया जा रहा है गलत तो कैसे एक बात समझिए कि एक समय था जब ये सोशल मीडिया को, जब उस समय नया आया था, तो बाकी लोग समझ नहीं पाए। आज तो इक्वली काउंटर कर रहे हैं। आज इक्वली काउंटर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज वो परिस्थितियां हैं। आज आप घूम करके देख लीजिए, वो परिस्थितियां नहीं है, बदली हुई। एक चीज मैं लास्ट में आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो पूरा माहौल चल रहा है और जो मैंने यहाँ पर देखा, प्रधानमंत्री का भाषण भी यहाँ पर सुना और भी चीजें देखी, तो पहले अब झारखंड में एक चीज ये आ रही है, कहीं ना कहीं आप पर या जेएमएम पर, आपके जो गठबंधन के दल है, तो मैंने देखा बीजेपी के नेताओं से बात करता हूँ, वो मुस्लिम तुष्टीकरण का एक हमला करते हैं। तो चूंकि पास में गढ़वा में या कहीं आसपास जो है हमला हुआ दुर्गा शोभा यात्रा पे, उसको उन्होंने उसका मुद्दा बनाया। तो इसका आप काउंटर कैसे करें, लोग कैसे समझा रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरीके से निष्पक्ष है? देखिए, सरकारें तो निष्पक्ष रहती हैं, क्योंकि पदाधिकारियों के द्वारा चल रहे हैं। ये इश्यूज जो है, वो सिर्फ यही कि नहीं, वो बटोगे तो कई कटोगे कई वगैरह, आप कई देख बात रहे कई बात इश्यूज जो बोलते रहते हैं। हो। मंडल डैम का बात आया, जिस मंडल डैम का बात आया, 10 साल से 4 बार प्रधानमंत्री जी 4 चुनावों में आए, और उन्होंने कहा कि मंडल डैम बन रहा है, बन गया है, बन चुका है, शिलान्यास भी किया। फिर उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, मंडल डैम बन गया है, बन रहा है, बन गया है, और वहां पे कुछ हुआ ही नहीं। ये मंडल डैम से क्या लाभ होने वाला है, यहाँ के लोग थोड़ा सा बताइए। आज तक एक झाड़ी भी नहीं कटा। अच्छा, बनेगा तो क्या होगा, नहीं किस नहीं, तरह का लाभ मिलेगा? बनना था तो
यदि उसमें हमने उस समय भी प्रधानमंत्री जी के समय आंदोलन किया था कि बनना है तो कुछ और पैसा देके यहाँ के स्थानीय लोगों को भी पानी दीजिए, तो कोई सुनने वाला है? ये लोग सिर्फ नैरेटिव कि बस मंडल डैम पब्लिक, कोई सब कोई तो मंडल डैम पे जा नहीं रहा है तो इसो करके वोट दे देगा। तो ये अटेंशन हटाओ भाषण है, अटेंशन नहीं हटेगा। 10 साल यातना झेली है पब्लिक, अगले 5 साल झेलना नहीं चाहती है, इसलिए उस 5 साल को नहीं छोड़ेगी। अच्छा, गठबंधन में जो जेएमएम के कार्यकर्ता भी यहाँ होंगे, सपोर्ट और सब मिल रहा है, ठीक? सब लोग लड़ रहे हैं। तो ये थे पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, उसको दोहराना कोई मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो फिलहाल केएन त्रिपाठी के साथ से इतना ही।